नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार एक बार फिर से डायमंड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ फ्रैक्शन के थर्ड पार्ट, जिसमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन समझाऊंगा। कैसे दो फ्रैक्शनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा होगा। तो दोस्तों देख रहे हैं कि 3/5 और 3/4 है। तो इस दोनों में हम लोग फर्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 4 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12, 5 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो 12 और 15 में ग्रेटर है 15, यानी 15 इसके सामने वाला जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा का हो जाएगा। 3/4 इज 3/4 इज बिगर देन 3/5। ये फर्स्ट मेथड हो गया। एक सेकेंड मेथड है कि फ्रैक्शन को डिसमल में चेंज कर 3/5 को डिसमल में चेंज करेंगे 0.6 आएगा, 3/4 को डिसमल में चेंज करेंगे 0.7 आएगा। दोस्तों यहाँ से हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं कि 0.6 और 0.7 में बड़ा कौन है, 0.7 है। सो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन 3/4 इज बिगर देन 3/5। नेक्स्ट है 15/7 16/5। क्रॉस मल्टीप्लाइड से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 में 75, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 में तो 102। 16 7 या 102। दोस्तों 75 और 102 को देख रहे हैं तो 102 बड़ा है, यानी इसके सामने वाला फ्रैक्शन जो है यानी 16/5 इज ग्रेटर देन 15/7। सेम सेकेंड मेथड 15/7 को डिसमल में चेंज करेंगे तो 2.1 आएगा, 16/5 को डिसमल में चेंज करेंगे तो 3.2 आएगा। दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2.1 और 3.2 में ग्रेटर है 3.2 का वैल्यू, यानी 3.2 वैल्यू जो है 16/5 का आ रहा है। सो 16/5 इज ग्रेटर देन 15/7। दोस्तों एक और है अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शनल क्वेश्चन को यानी फ्रैक्शनल डिजिट को कैसे अरेंज करते हैं वो मैं समझाऊंगा। दोस्तों इससे पहले सभी को ही समझाते हैं कि इसका यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर फिर मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर सेम करना। दोस्तों मैं उस तरीके से नहीं, बहुत ही आसान और इजी तरीके बताऊंगा, जैसे कि मैंने यहाँ बता चुका हूँ कि इस 3/5 को डिसमल चेंज करना है। उसी तरह से सभी फ्रैक्शन का डिसमल में वैल्यू चेंज करेंगे। इसका आएगा 0.6, इसका आएगा 1.3, 7/4 का 1/7 और 8/5 का 1.6। जैसे कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाए हैं कि पहले 3 से डिवाइड करना था, यहाँ पे 3 में 5 से तो पॉइंट ला ले, एक 0 डाल ले, 30 हुआ, 5 6 जा 30, यानी 0.6 आया। एक इसका भी निकाला के बताया गया है, जैसे 4 है तो 3 1 3 1 आया, नहीं लगेगा तो 0.2 डालेंगे, एक 0 डालेंगे, 10 हुआ, 3 3 9, यानी मैक्सिमम हम लोग डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक चेंज करके निकालते हैं ताकि हमको पता चल सके कौन बड़ा छोटा है। दोस्तों इसी तरह से 3/5 का निकाल दिया गया, 4/3 का निकाल दिया गया, 7/4 का निकाल दिया गया, 8/5 का निकाल दिया गया। उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि 0.6, 1.3, 1.7 और 1.6 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सबसे छोटा दोस्तों यहाँ देख रहा है 0.6, तो इसका वैल्यू 3/5 यानी कि हम जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू को रखते हैं, तो सबसे छोटा वैल्यू 3/5 का होगा। अब उसके बाद 1.3 है, यानी इसके सामने का फ्रैक्शन 4/3। उसके बाद 1.6 है तो 1/6 के सामने वाला फ्रैक्शन 8/5। उसके बाद 1.7 है तो इसके सामने वाला फ्रैक्शन 7/4। दोस्तों इस तरह से यहाँ पे एक अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इन फ्रैक्शनल डिजिट को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। उसी तरह से सिमिलरली अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर उसी तरह से हम डिसमल में चेंज करेंगे सभी का वैल्यू और यहाँ से इस तरह से अरेंज करके निकालेंगे। आई होप डैट मुझे आशा है कि ये सब समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो कमेंट में कमेंट कीजिए। थैंक यू।